नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बनकट पुल के पास शनिवार सुबह 10 बजे के करीब दो बसों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 41 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर कई एम्बुलेंस व पुलिस फोर्स को भेजा गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मंडलीय अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ से रोडवेज बस गोरखपुर की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ से प्राइवेट बस आजमगढ़ की तरफ आ रही थी। दोनों बस की रफ्तार बहुत तेज थी और दोनों बसों के चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं कर सके, जिससे बीच सड़क पर आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों बस खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। जैसे ही घटना हुई, लहूलुहान यात्रियों की चीख चिल्लाहट से पूरा क्षेत्र दहल उठा। सूचना के बाद आईजी अखिलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। वहीं मंडलीय अस्पताल में डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर्य समेत अन्य अधिकारीगण व स्वास्थ्य महकमा राहत कार्य में जुट गया। घायलों के लिए कई बेड की व्यवस्था कर दी गई। घटना के संबंध में डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि जौनपुर डिपो की बस और प्राइवेट बस में टक्कर हुई है। कोई कैजुअलिटी नहीं है। 3 की हालत गंभीर है, जिनको मंडलीय अस्पताल में रेफर किया गया। मंडलीय अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज में भी बेड की व्यवस्था की गई। घटना की सूचना के बाद तुरंत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बना दी गई। उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया गया, इसलिए सभी कुछ ठीक है। राहत कार्य संपन्न होने के बाद जो भी अनुमन्य सहायता है वो पीड़ितों को दी जाएगी। आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना जीयनपुर क्षेत्र में बनकट चौकी के पास एक रोडवेज बस जौनपुर की थी, डिपो की, और एक प्राइवेट बस के बीच में टक्कर हुई है। उसमें लगभग 30 लोग घायल हैं। सभी का तो वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारा मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ लाया गया है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। 2-3 लोग सीरियस हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिक इलाज और स्टेबल करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। अभी कोई और इसमें कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। सर, और उनकी सहायता क्या की जा रही है इलाज के लिए? अब इलाज के सर्वप्रथम सबसे पहले इलाज है। इलाज के उपरांत जो भी अनुमन्य सहायता है वो प्राप्त होगी। सर, राहत व बचाव कार्य के लिए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को पहले से बता दिया गया था। वो लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट किया गया है, वो भी तैयार हैं। और जो भी यहाँ पर इनको आवश्यकता है मेडिकल सपोर्ट की, वो सब दी जा रही है। ठीक। मरने वालों की संख्या नहीं, अभी कोई डेथ नहीं है। 3 लोग सीरियस हैं, पर वो भी बात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, होश में है। ठीक है। वहीं सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए घायलों ने बताया कि हादसा बहुत ही भीषण तरीके से हुआ। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर से यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। दोनों बसों के यात्री और ड्राइवर मिलाकर करीब 40 से 45 लोग घायल हुए हैं। गोरखपुर जा रहे थे। कैसे घटना हुई? रास्ते में वो रोडवेज बस थे, दोनों रोडवेज ही थे। अचानक मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 45% थे। और हमारी फैमिली है, 2 बच्चे, मेरी वाइफ। किसी को चोट लगी? मेरे बच्चे का, मेरी बेटी एक दीक्षा सिंह और बच्चे का नाम सागर प्रताप सिंह, वाइफ रंजना सिंह। अभी कैसे तबीयत है? अभी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ पे तैनात हैं आप? यही महिला कोतवाली। अच्छा, कहाँ से आ रही थी? आ रहे थे कटिहारी, गांव कटिहारी है। प्राइवेट बस से थी? हाँ, प्राइवेट बस था। तो कहाँ भिड़ंत हुई है ये? यही अनजान सहित जो पुल है उसी के पास, केशवपुर के पास। केशवपुर के पास। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो कैसा, मतलब कितने लोग घायल हुए, कुछ जानकारी मिल पाई? अरे कम से कम 40-45 लोग, दोनों बस के हैं लोग। दोनों बस के घायल? ड्राइवर सब ज्यादा फिर आप घायल। लोग को एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया? हाँ, एम्बुलेंस से। कहाँ की रहने वाली है? हम कटिहारी के रहने वाले हैं। यहाँ मतलब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पे आ रहे थे। क्या ये हमारी साली लगती हैं, घोसी से आ रही थी आजमगढ़। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये घोसी से आजमगढ़ आ रही थी प्राइवेट बस से। कैसे हुआ ये? ये आमने सामने बस लड़ गई है, प्राइवेट और सरकारी दोनों। उसी में इनको चोट लग गई। कैसी तबीयत है? क्या चीज़? तबीयत कैसी है? अब ठीक है,
सर में चोट लगी है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रितवा चंद्रभानपुर में सूरज यादव उम्र 26 वर्षीय पुत्र बम भोला यादव उर्फ लल्लू यादव निवासी भुअरपुर थाना सादात जिला गाजीपुर की शुक्रवार रात 9 बजे के करीब गोली लगने से मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय लेकर पुलिस आई। हालांकि शव को रात से ही काली पॉलीथीन में पैक कर रखने के चलते शनिवार को अपराह्न शव काफी फूल गया था, जिसके बाद शव का जिला अस्पताल में एक्सरे कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर लालगंज के सपा विधायक विजयी सरोज भी परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। विधायक ने बताया कि सूरज यादव लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है और मिलनसार छवि का था। उसका निजी झगड़ा किसी से नहीं था। सूरज के पिता भोला यादव कई वर्षों से लालगंज में चाय जलपान की दुकान खोल रखे हैं और परिवार सहित किराए के मकान में रहते हैं। रतवा चंद्रभानपुर में विगत कुछ समय पहले इन्होंने एक जमीन ले रखी थी, जिस पर विवाद चल रहा था। परिवार में गुरुवार को शादी होने के कारण सभी लोग गाजीपुर चले गए। सूरज भी गया था, लेकिन शुक्रवार को वो वापस लालगंज आ गया। शुक्रवार की रात जब सूरज का मोबाइल नहीं उठा तो परिजन रितवा चंद्रभानपुर विवादित जमीन पर पहुंचे, जहां पर टीन शेड डालकर सूरज यादव रहा करता था। अंदर जाने के बाद पता चला कि सूरज यादव की दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी गई। पास में कुछ दूर पड़ा तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि मौत में आत्महत्या और हत्या के बीच मामला लटक रहा है। फिलहाल परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। पूरा मामला हमारे लालगंज विधानसभा रितवा चंद्रभानपुर और हमारे जो लड़के की घटना हुई है उनके पिताजी का नाम भोला यादव था। वो चाय पान की दुकान, बहुत सोशल और सामाजिक आदमी थे। किसी से कोई उनका वो नहीं था, लेकिन एक छप्पड़ था, शादी में से लड़का आया और रितवा चंद्रभानपुर में उनकी जमीन थी और जमीन रजिस्ट्री कराई हुई जमीन है। उस रजिस्ट्री में एक जमीन कराई, उस पर छप्पड़ रखा गया था। उस छप्पड़ में वो जाकर अपना जीवन वो अपना आया बारात से उसी जगह सोया और सोने की बात का नाम उसकी किस ढंग से कैसे हत्या उसकी हुई और वहाँ लाश पड़ी हुई थी। काफी परिजनों ने काफी देर तक फोन लगाया, फोन घंटी जा रही थी और उस पर जब फोन नहीं उठा तो एक शंका बनी। शंका बनने के बाद परिवार के लोगों ने जब वहाँ गया तो देखा कि कहना कि वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी और काफी खून से लथपथ था। तो तहरीर या आशंका या कुछ इस तरीके का अभी तो ऐसा कुछ जब किसी को देखा नहीं गया तो अभी ऐसे परिजनों ने कि अभी तो कोई पूछताछ भी हमने नहीं किया। वही मैं गया तो वहाँ परिवार से मिलने के बाद फिर उनके भाई से मिला गया और मिलने के बाद कहना कम यहाँ आए, वे कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब उनके अंदर क्या है वो जानते होंगे तो अपनी तहरीर देंगे और नहीं तो जिस तरह को तहरीर देंगे वो तो जांच की विषय बनती है। अभी बॉडी का एक्सरे भी हो रहा है। अभी बॉडी का एक्सरे इसलिए हो रहा है कि बॉडी काफी सूजन उसमें आ गई है और वह बरसाती जो थी झिल्ली पैक ही छोड़ दिया गया था और उसमें छूट गई और इसलिए बॉडी काफी करना उसमें गर्मी की वजह से सूज गई, उसमें बदबू आ रही है। इसलिए एक्सरा का एक विषय बन गया और एक्सरा होकर ये बॉडी आ भी रही है। जी, सूरज यादव छात्र नेता भी थे, छात्र नेता अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष ये डेरी कॉलेज, हमारे डेरी कॉलेज लालगंज गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय लालगंज आजमगढ़। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का शनिवार के दिन आजमगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, राजेश सिंह मऊहारी, अरविंद जायसवाल, हरवंश मिश्रा आदि नेताओं ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान श्री रावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, विवादित बयान देते हैं, वह विदेश में भारत की छवि खराब करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत को शनिवार के दिन आजमगढ़ में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता करनी थी। नेहरू हाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन, श्री मंगलम मैरिज हॉल सिधारी में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और नेहरू हाल में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में भी शिरकत करना था, लेकिन शुक्रवार रात उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए।
आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जून को सुबह लगभग 4:30 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को 10 बजे बम ब्लास्ट कर उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना पर तत्काल एसओजी सर्विलांस टीम व लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया। एहतियातन रेलवे स्टेशन पर एसओ सिधारी, एसओ जीआरपी, इंस्पेक्टर आरपीएफ, एंटी सेबोटेज चेक टीम, डॉग स्क्वाड को भेजकर पूरे एरिया को स्कैन कराया गया। संपूर्ण परिसर को चेक कराया गया। कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर व आसपास नहीं मिला। एसओजी व सर्विलांस टीम के द्वारा डायल 112 पर सूचना देने वाले कॉलर मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल, जो थाना अतरौलिया क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, को ट्रेस किया गया। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें अब तक ये तथ्य प्रकाश में आया कि एजाज अहमद, जो मोहम्मद फारूक का दामाद है, उसके द्वारा शरारतन फारूक को फंसाने के लिए उसी के मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल की गई। उनका आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा है। एजाज गुरुवार रात्रि में मोहम्मद फारूक के घर आया था, जो शुक्रवार सुबह 5 बजे इसके घर से निकलकर चला गया। झूठी सूचना देने वाला एजाज अहमद के विरुद्ध थाना अतरौलिया पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एजाज अहमद पुत्र रमजान अली निवासी मुबारकपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया। उनको उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव में हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र रमजान अली को बुढ़नपुर बाजार से समय 8:35 पर नियमानुसार हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना अंतर्गत बछवरा गोवर्धनपुर गांव में शुक्रवार शाम को घर में आए अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची। बछवरा गोवर्धनपुर निवासी संतोष कुमार राजभर पुत्र राम दुलार उम्र 35 वर्षीय को अपने घर में बिजली के बोर्ड में मोबाइल चार्जर लगा रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। मृतक संतोष रोजी रोटी के लिए अबुधाबी में रहता था। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने 15 दिन पूर्व घर आया था। 6 तारीख को उसको दुबई जाना था। मृतक के पास 5 लड़की व 1 पुत्र है। मृतक के पिता राम दुलार जी भी काफी बुजुर्ग हैं। वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। राम दुलार फालिज के शिकार भी हैं। उनके 2 पुत्र में बड़ा पुत्र संतोष था, इसकी अब मौत हो गई। वहीं पूरे परिवार का खर्च की आजीविका का स्रोत था। उसका छोटा भाई बेरोजगार है, घर पर ही रहता है। रामदुलार पोस्टमार्टम हाउस पर बड़े पुत्र को याद कर फपक कर रो रहा था। सुनते हैं रामदुलार ने क्या कहा। जने की चार्जर खोसल रहा, गले निकाला, मार दल तुरंत गिर गई ना, तुरंत 2 मिनट ना घर मार गई ना। करंट मार देला? हाँ, करंट लाइन मार तो कैसे करंट मार देने? तो बिगड़ल लाल वरिया कहूँ ट्रांसफार्मर बिगड़ल लाल 11,000 का मैं बोलिए ना, वो आएगा वो मार डाला। हाई वोल्टेज आ गया पे? हाँ, वोल्टेज आ गया। हाँ, उस पे ज्यादा वोल्टेज आ गया, उससे वो चपेट में आ गया। हाँ, अच्छा। 2 मिनट ना भर तुरंत गिर मार गया। कितने लड़के थे आपके? हमें 2 लड़का था। अच्छा, एक जने मर गए। हाँ, तो उनका नाम का रहे जो मरल हुआ? संतोष। कितनी उम्र रहे? 35 साल का। क्या करत रहना? वो रहता ना अबू धाबी रहता ना यहाँ, जो कुछ करता नहीं। कब आईने वो यहाँ? अरे कम से कम 15 दिन भाई आई भैया। अभी 15 दिन भैया? 15 दिन आइले भला वो बिहार आ रहे, वो शादी टिकट काट निकाल भला ना जाए खाते बहने चल गल तो बनारस। अच्छा। हाँ, कलिया जाए के रहे तब उनकी मौत हो गई? हाँ, जिस दिन जाना था उसी दिन उनकी मौत हो गई। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? 5 लड़की है, 1 लड़का है। छोटे वाला लड़का है और लड़की से ये क्या करन है? ये कुछ ना करन, घर ही रहे। क्या नाम है इनका? अशोक ना है। अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं की त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 324 मामले आए, जिसमें से 33 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 291 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 250, पुलिस के 49, विकास के 13, शिक्षा के 1 एवं अन्य के 11 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं
उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ था और लगभग 250 प्रार्थना पत्र आज के दिवस में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और करीब 15 प्रार्थना पत्रों का तात्कालिक रूप से जांच करके यहीं पर डिस्पोजल किया गया है। त्वरित निस्तारण करते हुए शेष में राजस्व और पुलिस की टीम यथासंभव दूसरे विभागों का है, उनको 1 सप्ताह में निस्तारण के लिए निर्देश दिए। अधिकतर मामले तो राजस्व विभाग के और पुलिस। ब्लॉक मेहनगर निवासी तन्मय चौबे का पैर जन्म से ही टेढ़ा था। उसके पिता बेहद गरीब हैं। तन्मय की मां रिंकी बताती हैं कि बच्ची के टेढ़े पैर, जिसे क्लबफुट कहते हैं, को कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि ये जन्मजात है, इसलिए अब ठीक भी नहीं हो सकता, लेकिन उनका मन नहीं मानता था। तन्मय जब 15 दिन का हुआ तब उसकी जांच कराने जिला अस्पताल गई। चिकित्सालय में तन्मय को देखकर कर्मचारियों ने बताया कि इस तरह के बच्चे का इलाज RBSK से होता है और इसमें अनुष्का फाउंडेशन सहयोग करता है। कर्मचारियों ने बच्चे का नाम, उम्र और मेरा मोबाइल नंबर नोट किया। 3 दिन बाद ही अनुष्का फाउंडेशन से फोन आया कि तन्मय को लेकर चिकित्सालय आना है। बच्चे की जाँच हुई और 28वें दिन 30 अक्टूबर 2021 से बच्चे का इलाज शुरू हो गया। हर सप्ताह में प्लास्टर और छोटा चिरा लगा। डॉक्टर ने कहा कि तन्मय क्लबफुट से पीड़ित है और उसका उपचार 5 वर्ष तक चलेगा। तन्मय अब अपने पैरों पर चल रहा है। रिंकी कहती हैं कि इलाज में सहयोग न मिला तो शायद उनका बच्चा दिव्यांग हो जाता। वो बताती हैं कि जांच, दावा, प्लास्टर और ऑपरेशन जैसी सभी सुविधाएं अस्पताल का नाम अस्पताल से उपलब्ध कराई जा रही है। RBSK नोडल अधिकारी डॉक्टर वाई प्रसाद ने कहा कि सिर्फ तन्मय ही नहीं, जन्मजात टेढ़े पंजे की समस्या से पीड़ित 2 वर्ष की राधा, 2 वर्ष का आदिल, 1.5 वर्ष की नेहा जैसे कई बच्चे हैं जो RBSK से उपचार पाकर आज अपने पैरों पर चल रहे हैं। जन्मजात टेढ़े पंजे की समस्या से पीड़ित ऐसे 196 बच्चों को उपचार चल रहा है, जिनमें अधिकांश को उपचार के बाद अब नया जीवन भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि टेढ़े पंजे के साथ पैदा होने वाले बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से एवं अनुष्का फाउंडेशन सहयोग से तब तक इलाज की सुविधा दी जाती है जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। RBSK की टीम जन्मजात टेढ़े मेढ़े और पैर वाले बच्चों को ब्लॉक स्तर पर चिन्हित करती है। उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत कर उपचार के लिए संबंधित संस्था को जानकारी देकर उपचार किया जाता है। इसके बाद बच्चे के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर सामान्य बच्चों की तरह चलने फिरने लग जाता है। डॉक्टर वाई प्रसाद ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में टेढ़े पैर वाले बच्चों के जन्म लेने से उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। उपचार न होने पर ऐसे बच्चों का चलना मुश्किल हो जाता है। ये जन्म के समय या दोनों पैरों से प्रभावित हो जाते हैं। उन बच्चों को चिन्हित कर उनका समुचित इलाज कराने में सरकार मदद करती है। क्लबफुट को बिना सर्जरी के भी ठीक किया जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे की पैर की स्थिति के अनुसार सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोगी संस्था अनुष्का फाउंडेशन जिला चिकित्सालय में क्लबफुट क्लिनिक का संचालन कर रही है। RBSK की टीम ऐसे बच्चों से संपर्क कर सहयोगी संस्था को बताती है जिससे उन बच्चों का उपचार शुरू किया जा सके, जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध होती है। जो है क्लबफुट का आयोजन किया गया था। आज उसका क्लबफुट का डे था, जिसमें कि छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है और उसकी इलाज होती है। ये जो है जन्मजात रोग होता है जिससे कि बच्चों के पैर टेढ़ा हो जाता है, जो कि आगे चल करके उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। फिर समाज में भी जो है ना हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने RBSK के तहत ये योजना चलाई है और ये गरीब बच्चों के लिए वरदान है। ये सारी चीज़ें जो है ना फ्री में होती है, जिसका इलाज 1 पैसा नहीं लगता है। 5 साल के बच्चों को हमारे मंडलीय जिला चिकित्सालय में होता है। 5 साल से ऊपर हमारे GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में होता है। और हमारे समाज के जितने भी गरीब बच्चे हैं, चाहे और भी जो भी नहीं हैं, उन लोगों को हमारी सरकार की तरफ से तत्पर हमारे कार्यक्रम जो है सेवा में लगे रहते हैं। कितने बच्चों का उपचार हो चुका है? अभी तक कुल बच्चों का लगभग 196 बच्चों का उपचार हो चुका है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस
Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन चिकन अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।